प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने बोर्ड एग्जाम देने में व्यस्त हैं। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का साइंस का पेपर समाप्त हुआ है और उम्मीद है कि आज का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। हमारे पास सेट ए है और चलिए इसका आंसर की हम लोग जल्दी से जल्दी मिला लेते हैं और आप लोग भी मिला लीजिए कि कितना सही हो रहा है और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया है और 40 में कितना सही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियमानुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण कितना होगा। तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर सी किरोसिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण द्वारा चांद का प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी नगण्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी निर्वात में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ये क्लास में बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर सी मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन होगा का आंसर, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग ऑप्शन नंबर सी 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर 2.5। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 15, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी परिनालिका में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 18 है, धातु में आवेशवाहक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कुचालक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी चांदी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी चालक में विद्युत धारा की दिशा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कम। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू गैस यानी कि एलपीजी में का मुख्य अवयव क्या होता है। तो ब्यूटेन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ एवं कोयला। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए उपचयन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपचायक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर कॉपर नहीं, और आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम इसका सही आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसका आंसर BHCl है।
35 नंबर प्रश्न है कोई विलयन नीले निटपस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो ये क्या होगा? अम्ल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ऑप्शन नंबर बी Ca विदिन ब्रैकेट OH2। 37 नंबर प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी टमाटर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम इसका सही आंसर है, यानी कि Al। 39 नंबर प्रश्न है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2। 40 नंबर क्वेश्चन है सीसा और टीन का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। 41 नंबर प्रश्न है पारे का अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी सिनेबार। 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी Fe यानी कि आयरन। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन नंबर बी C4H10। क्वेश्चन नंबर 44 है OH क्रियाशील समूह है? तो ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल का। 45 नंबर प्रश्न है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 4। 46 नंबर प्रश्न है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में कैसी होती है? तो फुटबॉल की तरह होती है, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। 47 नंबर प्रश्न है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर डी 14। 48 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 7। 49 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है? ऑप्शन नंबर बी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 50 है बोरॉन की परमाणु भार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 11। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी CO2। 52 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। 53 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। 54 नंबर प्रश्न है कट्टा किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल। 55 नंबर प्रश्न है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन राइट आंसर। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर सी कूटपाद के द्वारा। 57 नंबर प्रश्न है आहार नाल की किस भाग में पाचन क्रिया संपूर्ण होती है? तो ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। 58 नंबर प्रश्न है मृतोपजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी गोबर छत्ता। 59 नंबर प्रश्न है पीत रस किससे स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यकृत से। 60 नंबर प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर डी गिल्स। 61 नंबर प्रश्न है कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज को। 62 नंबर प्रश्न है किण्वन क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। 63 नंबर प्रश्न है रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी परिवहन तंत्र का। 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पौधे का जल संवहक ऊतक है? यानी कि ज से जाइलम ज से जौर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद है 66 नंबर वृक्क का प्रधान कार्य है? ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। 67 नंबर प्रश्न है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 68 प्रश्न है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी NH3। 70 नंबर प्रश्न इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। छींक आना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना और आंखों के पलक झपकाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। 72 नंबर प्रश्न है एस्ट्रोजेन क्या है? यह एक मादा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी जड़ की वृद्धि। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 75 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 76 नंबर प्रश्न है बीज विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बीजांड से। 77 नंबर प्रश्न है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है? तो 22 जोड़ी और एक जोड़ी होती है सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है। उसके बाद है 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए DDT। 79 नंबर प्रश्न है बाघ उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर सी तृतीय पोषी स्तर का। 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।